हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आईपी मैथ बाय एलपीटी। जिपमैट का पेपर आने वाला है, कोझिकोड हो चुका है, कोझिकोड कई रिस्पॉन्स शीट आ चुकी है। दो जिन्होंने चेक नहीं किया तो प्लीज चेक योर आंसर्स ऑल्सो। अब इंदौर का पेपर हो गया है, कट ऑफ आ चुकी है, पीआई शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, पीआई बैचेस चल रहे हैं एंड ऑल द थिंग्स आर गोइंग ऑन। नाउ द नेक्स्ट टारगेट इट इज आज जिपमैट। तो प्लीज जिसका रोहतक हो गया है, जिसका इंदौर हो गया है, तो प्लीज डू नॉट ले बैक। जिपमैट इज रियली एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। जिपमैट एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है जो कि आपको देना चाहिए विद द सीरियसनेस। जिस सीरियसनेस आपने इंदौर दिया, जिस सीरियसनेस आपने रोहतक दिया है, उसी सीरियसनेस के साथ आपको जिपमैट का पेपर भी देना है। तो आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं, तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिसाइड कि कट ऑफ क्या हो सकती है। 2026 का पेपर अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स क्या रहना चाहिए, किस तरीके की कट ऑफ रहेगी और वो सारी चीजें, क्या फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कट ऑफ को, वो सारी बातें आज मैं आपके साथ करने वाला हूं कि क्या रहेगी कट ऑफ, क्या हो सकती है कट ऑफ एंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू इट। नाउ तो आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज 2026 कट ऑफ फॉर द जिपमैट डिकोडेड। क्या रहेगी, कितनी रहनी चाहिए, सेफ एनालिसिस अपन करेंगे विद एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को अपन हिसाब लगाएंगे, प्रीवियस ईयर ट्रेंड के हिसाब से सीट्स का कंपैरिजन और टारगेटेड प्रिपरेशन टारगेट्स क्या होने चाहिए, वो सारी की सारी बातें आज मैं आपके साथ करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बेसिकली बेसिक क्वेश्चन जो मेरे पास बच्चे आते हैं हमेशा पूछते हुए, कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हो जाएगा, कि भाई मैं कितने मार्क्स लेकर आऊं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। दैट इज रियली कि एक बहुत अजीब सा क्वेश्चन है ये। क्यों? क्योंकि मुझे क्या पता कितने मार्क्स पे सिलेक्शन होगा, पेपर किस तरीके का बनेगा, कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा। तो मेरे से जब कोई बच्चा पूछता है तो मैं खुद लिटरली क्लूलेस हो जाता हूं एक बार कि यार कितना करें। लेकिन फिर मैं क्या करता हूं, प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखने की बातें करता हूं कि प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखो ये रहा था, तो हम उसी की बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर के हिसाब से रहा था तो शायद ये हो सकता है। तो ये शायद वाला फैक्टर आज की वीडियो में रहेगा, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो कट ऑफ डिसाइड कैसे होती है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कट ऑफ जो डिसाइड होती है उसके लिए मेजरली कुछ फैक्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है हाउ कट ऑफ आर फॉर्म्ड। आपको ये समझना पड़ेगा व्हाई दे चेंज एवरी ईयर, कट ऑफ चेंज क्यों होती है इसको भी समझना पड़ेगा एंड व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस देम। तो ये कट ऑफ जो होती है, ये कट ऑफ के तीन जो फैक्टर्स है, कितने मार्क्स में सिलेक्शन हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमको यहां से कहीं मिलने वाला है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कट ऑफ मैं प्रेडिक्ट करूं उससे पहले मैं आपको जरूर बताऊंगा इन तीनों चीजों के बारे में। तो चलिए, तो जिपमैट की कट ऑफ कैसे डिसाइड होने वाली है। तो सबसे पहला फैक्टर जो कट ऑफ को इंफ्लुएंस करता है दैट इज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। पेपर कितना डिफिकल्ट है, किस तरीके का पेपर था, मॉडरेट टू इजी था, मॉडरेट टू टफ था, उससे कट ऑफ बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस होती है। तो बेसिकली सबसे पहला है डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। जितना इजी पेपर उतनी हायर कट ऑफ रहती है, याद रखिएगा। आप जितना पेपर इजी कर दो कट ऑफ आप मान के चलिए हायर रहेगी। सेकंड फैक्टर्स नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, कितने एस्पिरेंट्स अपीयर हुए हैं, उस पेपर को देने के लिए कितने लोग आए हैं, दैट इज ऑल्सो द रियली एन इंपॉर्टेंट पार्ट। तो मोर कैंडिडेट्स तो मोर कॉम्पिटिशन, याद रखिएगा जितने ज्यादा कैंडिडेट्स उतना बड़ा कॉम्पिटिशन। थर्ड फैक्टर्स नंबर ऑफ सीट्स, अगर एस्पिरेंट्स ज्यादा है सीट्स कम है तो सिंपल सी बात है कट ऑफ ज्यादा ही जाएगी। तो एक सिनेरियो देखिए कि पेपर क्या हुआ, थोड़ा टफ आ गया, नॉर्मल सी बात है, कट ऑफ नीचे हो गई, बहुत सारे बच्चे कम हो जाएंगे। लेकिन अब इसके ऊपर दूसरा आता है नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बहुत सारे थे, तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बहुत सारे थे तो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस हो गया। तो अब मोर सीट्स होगी तो लोअर कट ऑफ होगी, लेकिन अगर सीट्स ही लेस हुई तो क्या करेंगे, तो कट ऑफ आपके पास बेसिकली कट ऑफ बढ़ानी ही पड़ेगी, तो पेपर की कट ऑफ बढ़ जाएगी। थर्ड लास्ट फैक्टर स्टूडेंट प्रेफरेंसेस, स्टूडेंट कौन से कैंपसेस को टारगेट कर रहे हैं। इन द केस ऑफ जिपमैट तो जम्मू और बौद्ध के आपके कट ऑफ टारगेट रहेंगे, कॉलेज की डिमांड क्या रहेगी उस हिसाब से आपकी फाइनल कट ऑफ डिसाइड होती है। तो दैट इज ऑल्सो द फैक्टर जिस हिसाब से हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि कट ऑफ किस तरीके से रहने वाली है। तो याद रखिएगा चार फैक्टर्स आपकी कट ऑफ को इन्फ्लुएंस करेंगे, डिफिकल्टी लेवल, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, नंबर ऑफ सीट्स एंड द स्टूडेंट प्रेफरेंसेस। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, अगर मैं जिपमैट एस्पिरेंट्स की बात करूं, हर साल किस तरीके के जिपमैट एस्पिरेंट्स रहे हैं, तो देखिए 2022 में 7000 एस्पिरेंट्स थे, 2023 में अराउंड 8000 गए, 2024 में अराउंड 10,000 गए, 2025 में अराउंड 12,939 गए। तो मैं इस साल जो मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि जिपमैट लेट हुआ है, याद रखिएगा जिपमैट का पेपर लेट हुआ है। पिछले साल ये पेपर 26 तारीख को था, 26 ऑफ अप्रैल आई थिंक 26 ऑफ अप्रैल को था, बट इस बार ये पेपर लेट हो गया है। तो याद रखिएगा नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स का बढ़ने के चांसेस हैं।
नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बहुत सारे बढ़ेंगे। 10 मई तक इसकी विंडो खुली थी, तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि 10 मई तक अराउंड आपका इंदौर का पेपर भी खत्म हो गया था। 10 मई को आपका रोहतक, तो बच्चों को पता चल चुका था कि हाउ माई पेपर इज गोइंग ऑन, मेरा पेपर किस लेवल पे गया, तो वो डिसाइड कर लेते। तो जो जिपमैट नहीं दे रहे होते वो बच्चे भी जिपमैट देने लग जाते हैं, तो इसलिए ये एक फैक्टर बहुत इन्फ्लुएंसिव हो जाता है कट ऑफ के हिसाब से। तो मैं मान के चल रहा हूं कि हमारे एस्पिरेंट्स बढ़ेंगे। तो अब अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं अराउंड 85% इन 3 इयर्स, 3 साल के अंदर अराउंड 85% का आपका क्लाइम देखने को मिल रहा है। कंपटीशन राइजिंग, अवेयरनेस हो रही है आईपीएम प्रोग्राम्स की सब जगह पे बेसिकली, तो अब कंपटीशन बढ़ने का चांसेस है। तो मैं मान के चलता अराउंड डेटा दूंगा मैं आपसे, मतलब फिक्स तो कह नहीं सकते इसमें, तो अराउंड 13 से करीब 14,000 तो एक्सपीरियंस में मान के चल रहा हूं कि इतने तो होंगे ही होंगे। तो अराउंड इतने एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे जिपमैट में। तो बेसिकली एक्सपीरियंस बढ़ेंगे, सीट्स तो उतनी ही है, तो देखिए कट ऑफ क्या रहती है। IIM जम्मू की बात करूं तो ओवरऑल मेरे पास 150 सीट्स है। IIM बौद्ध गया में अराउंड मेरे पास 120 to 180 सीट्स है। तो टोटल ओवरऑल सीट्स की मैं बात करूं तो अराउंड दैट इज योर 300, अराउंड 300 की हमारे पास सीट्स रहने वाली हैं। तो रियलिटी चेक अगर मैं बात करूं तो 13,000 स्टूडेंट्स कंपीटिंग फॉर रफली 300 सीट्स, सिलेक्शन रेशियो इज 1 in 43। याद रखिएगा 43 बच्चों में एक बच्चे का सिलेक्शन होने वाला है, दैट्स द रियलिटी। अब एस्पिरेंट ज्यादा होंगे तो अब आप ये बात समझ सकते हैं कि जैसे ही एस्पिरेंट ज्यादा बने तो कट ऑफ हायर रेंज पे चली जाएगी, क्योंकि सीट्स के अंदर चेंज नहीं हुआ है, इसलिए कट ऑफ का चांसेस उस केस में बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा पिछले साल के कंपैरिजन इस साल ये बात क्लियर है कि कट ऑफ बढ़ने के चांसेस है, अगर मैं ये मान के चलता हूं कि एस्पिरेंट्स बढ़ने वाले हैं, ये मान के चलता हूं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स, तो जनरल कैटेगरी कट ऑफ क्राइटेरिया देखते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं दिस मार्क्स आर आउट ऑफ 400। 2022 में 338 वाज अ गुड मार्क्स, 313 आया, फिर 292 से 298 आया। 2025 में 290 से 310 के बीच में बेसिकली आपका बना है। द बैंड स्टेड अ टफर 2024 पेपर, कंप्रेस्ड स्कोर्स 2000 नर्स बैकअप। The band has stayed inside a 290 to 40 range for 4 years running। तो 290 से 340 की रेंज में ये पिछले इतने सालों से चल रहा है। तो अभी भी मान के चलिएगा कि कट ऑफ थोड़ा सा उस साइड की तरफ बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो अब क्या चीजें बढ़ रही हैं? नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं, जो मैंने आपको शुरुआत में बात करी। अवेयरनेस आईपीएम की बढ़ रही है, प्रिपरेशन रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है बेसिकली, और क्वालिटी ऑफ मीडियन अटेम्प्ट बढ़ रहा है। बट कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं बढ़ रही, जो बढ़नी चाहिए, वो है सीट्स। आपकी सीट्स के अंदर कोई भी पर्टिकुलर चेंज नहीं किया गया है, तो सीट्स नहीं बढ़ रही है, ना IIM जम्मू की ना बौद्ध गया की, और न्यू IIMs फॉर द जिपमैट वो भी नहीं बढ़ रहा है। तो बेसिकली आपके पास 2 IIMs रह गई जिनकी सीट्स भी कांस्टेंट है, लेकिन कंपटीशन यहां से आपको पता चल रहा है कि बढ़ता जा रहा है। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा। तो मेजर कट ऑफ इन 2020 से अनलाइकली, प्लान इज इफ द बार होल्ड्स और राइजेस। तो अब बार के ऊपर है, तो बेसिकली नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स में बहुत सारी चीजें डिफाइन होगी, और नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स मेरे हिसाब से बढ़ेंगे, क्योंकि इंदौर पहले हो गया, रोहतक पहले हो गया। तो अब आपकी जो लास्ट डेट थी इसकी क्लोज होने की जिपमैट के फॉर्म की, उससे पहले ये पेपर्स हो चुके थे, तो दे वर द स्टूडेंट जिन्होंने जिपमैट भरा होगा पक्का। तो अब हम क्या सोच रहे हैं? तो हम सोच के चल रहे हैं आउट ऑफ 400 जनरल कैटेगरी की बात करूं तो मेरे हिसाब से 300 से 315 का क्राइटेरिया रह सकता है। बौद्ध गया वुड बी फॉर 295 टू 310। ये मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू द प्रेडिक्शन प्रीवियस ईयर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि प्रीवियस ईयर के हिसाब से ये क्राइटेरिया 300 से 315 और 295 से 310 के बीच में रहने के चांसेस है। अगर आपके 280 तक मार्क्स आते हैं तो दैट वुड बी क्वाइट रिस्की अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस क्राइटेरिया। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ये क्राइटेरिया जो मैंने बनाया ये प्रीवियस ट्रेंड को लेके बनाया है। तो बेसिकली 280 का एक रिस्की फैक्टर हो सकता है। बॉर्डर लाइन पे रहोगे, अगर यहां पे आए तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। 300 से 320 एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मेरी चल रही है, मान लो मैं 300 से 315 जो आपको बोला है कि जो एक्सपेक्टेड है वो अगर ये रहते तो हाईली कॉम्पिटेटिव। अगर आपके 330 प्लस आ गए तो प्लीज आप निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं, यू वुड बी ऑन अ सेफर साइड। तो दिस इज अ सेफर साइड स्कोर, मतलब इसके बारे में आपको फिर सोचना नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू तो वैसे नहीं होता है, तो इंटरव्यू नहीं होने का भी एक फैक्टर बहुत इंफ्लुएंसिव रहेगा यहां पर। तो बेसिकली कट ऑफ अगर मैं यहां पे बात करूंगा तो कट ऑफ वुड बी दिस, बट अगर आपको शॉर्ट चाहिए सिलेक्शन तो आपका 330 प्लस का रहेगा। बोथ कैंपसेस, बोथ कैटेगरी, लाइकली कॉल एटलीस्ट 1 IIMs रहेगा यहाँ पे। इन द कट ऑफ डिपेंड्स ऑन द पेपर, टाई ब्रेक्स इसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा, तो वहां पे एक दिख रहेगी। तो रूल क्या रखना है? याद क्या रखूं मैं? तो द रूल विल बी नेवर प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द कट ऑफ, प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू अ सेफ स्कोर।
सेफ स्कोर के हिसाब से कट ऑफ प्रिपेयर करिए पेपर। आप सोच रहे हैं कि पिछले साल इतना रहा, मैं उतना कर दूं, तो दैट शुड बी द टारगेट ओनली। रिमेंबर, पिछले साल का पेपर एक तरीके का टारगेट बनाने के लिए, लेकिन एक्चुअल पेपर में क्या हो रहा है उसको आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि आपको इस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है एंड ऑल द थिंग। तो इसका प्लीज ध्यान रखिएगा। जनरल वाइज बात कर लेता हूं तो अगर 330 प्लस वुड बी माय टारगेट स्कोर। देखिए मैंने यहां पे टारगेट स्कोर लिखा है, टारगेट स्कोर, सेफ स्कोर। ईडब्ल्यूएस के लिए 290, ओबीसी के लिए 285, एससी 240 एंड 220 प्लस वुड बी माय सेफ स्कोर। रिमेंबर, सेफ स्कोर इज नॉट इक्वल्स टू कट ऑफ, दिस इज द सेफ स्कोर, दिस इज नॉट द कट ऑफ। बट यहां पे मैंने आपसे कट ऑफ की बात कर ली है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से ये रहेगी। आई होप सो क्लियर। तो अब कट ऑफ कितनी जाएगी? अगेन द क्वेश्चन कम्स, 2 क्वेश्चंस, पिक वन। कट ऑफ कितनी जाएगी, मुझे कितना स्कोर करना है, ये आपको डिसाइड करना है कि आप इस क्वेश्चन के साथ जाओगे या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ जाओगे। याद रखिएगा, कट ऑफ कितनी जाएगी के हिसाब से मत सोचिए, आप सोचिए मुझे कितना स्कोर करना है, एंड दैट इज रियली एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप इसके हिसाब से सोचेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मुझे कितना स्कोर करना है, इसके साथ जाइए ऑलवेज, डू नॉट गो विद दिस पर्टिकुलर। कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ अराउंड कितनी जाएगी वो भी मैंने बता दिया, लेकिन वो पेपर पे डिपेंड करेगा। मुझे कितना स्कोर करना है, दैट इज द आंसर, दैट इज अ क्वेश्चन दैट यू शुड लुक फॉर। तो बेसिकली आपको इस पर ज्यादा ध्यान देना है। तो समरी वापस रिपीट कर देता हूं, 300 से 315 की कट ऑफ जा सकती है। फॉर द जम्मू एंड द बौद्ध गया वुड बी 295। तो मेरा रिकमेंड रहेगा कि आप 330 प्लस को टारगेट करिए, एंड दैट वुड बी द वन ऑफ द सेफेस्ट स्कोर जिसको आप टारगेट कर सकते हो, है ना। तो ये इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या टारगेट है, आपका टारगेट स्कोर क्या है, प्लीज मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस पार्ट, यू कैन जस्ट पोस्ट मी इन द कमेंट ऑल्सो। तो मेरे को बताइएगा क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या चीज आप फेस कर रहे हैं, तो वो ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो उसके लिए मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी डाउट्स है, या कुछ भी फीलिंग एनीथिंग कि कोई यार सर इसमें ऐसा फैक्टर हो रहा है कि क्या करना चाहिए, तो यू कैन आस्क मी, तो मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो प्लीज अब जिपमैट से रिलेटेड और भी हम वीडियोस बनाते रहेंगे, तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना ताकि अपडेट्स रेगुलर आ जाए। तो दिस वुड बी माय द सेफेस्ट स्कोर थिंग जो मैं आपको बता सकता था एक्सपेक्टेड, बट क्या होगा पता नहीं। ऑल द बेस्ट फॉर द जिपमैट, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।